इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी का जो एग्जामिनेशन हुआ 27/9/2020 को, इसका जो पैटर्न था पेपर का वो किस तरह का था, और हमारी जो किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उसमें से 29 में से 25 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे, और 60 से 70% जो करंट अफेयर्स था वो भी हम आपको बताएंगे कि हमारी जो एक किताब पब्लिश हुई थी जनवरी से जुलाई तक की, उसमें से कितने प्रश्न वहाँ पे आए हुए थे। साथ में ये भी एनालिसिस निकालेंगे कि इसकी कट ऑफ लिस्ट कितनी जा सकती है, और आगे आप कैसे तैयारी करेंगे ये विजन भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई प्रश्न गलत है तो उसको चैलेंज किस तरह से करेंगे, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, कितने दिनों के अंदर उसे चैलेंज करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वन बाय वन करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इस परीक्षा का पैटर्न था, इसमें करंट अफेयर के करीब 27 प्रश्न पूछे गए थे। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के, जिसमें करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का 29 प्रश्न पूछे गए थे। मैथ के 15 प्रश्न थे, और देखिए साइंस के 4 प्रश्न, पॉलिटी के 3, जियोग्राफी के 3 और इकोनॉमी के 4, इन्वायरमेंट के 3 थे। यहाँ पे देखिए जो हमारे 4 पिलर ऑफ सिविल सर्विसेज होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इसको यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में तवज्जो नहीं दी गई थी। हो सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन आने थे वो मैथ में उन्होंने डाइवर्ट कर दिए। आगे देखिए महात्मा गांधी से 4 प्रश्न आए थे। हमारी किताब है महात्मा गांधी के ऊपर, एक हमारी वेबसाइट ilasstudy.co.in पे आपको मिल जाएगी। चारों प्रश्न उसी किताब से पूछे गए थे, क्योंकि उस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे पहले उसमें थ्योरी है, फिर सिंगल लाइनर है, उसके बाद विभिन्न तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी वहां पे संग्रहित किए गए हैं। हिस्ट्री के 5 प्रश्न पूछे गए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिला के देख लिया जाए तो ये 100 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ये जो मेरे पास सीरीज है आई थिंक ये सी सीरीज होगी, तो इसमें देखिए पहले साइंस से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था मिट्टी तेल, तारपीन तेल, पानी और बर्फ के अपवर्तक सूचकांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 और 1.31 है, इनमें से किस माध्यम से प्रकाश तेजी से यात्रा करता है। देखिए आई सी इज द राइट आंसर है। देखिए मैं आपको एक और टिप्स देने वाला हूँ। आज देखिए इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, जो इसमें ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन इसमें डाली गई, आगे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने देखना सभी प्रश्नों का उत्तर वही था। आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर परीक्षा की बात करना, उसके बाद आपने देखना जो एचएस का हुआ पेपर, उसमें भी आई थिंक 1 या 2 प्रश्नों का ऑल ऑफ दिस था। हम आपको ऐसा नहीं कहते कि आप हर प्रश्न का ऑल ऑफ दिस कीजिए, लेकिन आपको एक विधि बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे कई बार नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके जैसे 50 के आसपास प्रश्न ठीक हो रहे, तो आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसे भी इनकमिंग में नहीं हूँ। ऐसे केस में हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि करें तो करें, आखिर करें क्या। उस टाइम आप किस तरह का रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क किस तरह से लिया जा सकता है, जो कि साइंटिफिक पैटर्न पे आधार पर, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। थोड़ा मैं जल्दी में प्रश्न पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग सबके पास ये पेपर है। मुझे नहीं लगता कि पहले और दूसरे प्रश्न में किसी तरह का चैलेंज करने का कोई ऑप्शन बचता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा सही विकल्प नहीं है। अंडरस्टूड है कि जो एक जलती है तो इसमें लॉ जैसा नहीं आता, क्योंकि आप में से कॉमन सेंस में देखा होगा कि बोल रहे कि हाइड्रोजन से क्या आएगा, अभी हाइड्रोजन से जो हमारे जो व्हीकल्स है उनके ऊपर चलेंगे, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर भी इससे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखिए लॉ तो नहीं हो सकती, अंडरस्टूड था। यहाँ पे आप इस प्रश्न को अपनी जनरल अवेयरनेस के सहायता से भी पूरा कर सकते थे। तीसरा प्रश्न था हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर प्लांट सेल में एक्सोस्मोसिस के कारण कोशिका की दीवार से प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न माना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये आंसर की के आधार पे और कुछ हम अपने भी इसमें हमारी टीम का भी इनपुटिंग है थोड़ा सा, ठीक है जी। जो हमें लगेगा कि ऑप्शन में गलत दिया गया उसे हम भी कर देंगे, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसे चैलेंज करना है, तो हम आगे एक कंसोलिडेट उसका बना के चैलेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मछलियों में पारे का जैव आवर्धन होता है, जिससे मछली खाने वाली आबादी में कौन सी बीमारी पैदा होती है। देखिए आपने जापान का नाम सुना होगा, जापान में ये मीनामाता रोग काफ़ी ज़्यादा ही फैला था वहाँ पे। तो हमने इस तरह से इसको याद रखा था, जब मीनामाता शब्द आता है तो जापान वहाँ पे ऑप्शन उसकी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मछली से संबंधित था, तो आप इसका कॉमन सेंस के आधार पर इसका उत्तर इस तरह से कर सकते थे। अब देखिए बात करेंगे पॉलिटी की। हमारी टीम, मैं आपको बता दूं वर्तमान में हमारी जो टीम है वो 4 पिलर ऑफ जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काम कर रही है, जीओआईटी की किताब के ऊपर काम कर रही है, तो काफ़ी बिजी है। उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पे जो हमारा एचपी जीके का जो पोर्शन शुरू होने वाला है उसमें हम पेज नंबर को ट्रेस आउट नहीं कर पाए, लेकिन चैप्टर नंबर हम आपको बता देंगे कि हमारी बुक में से कहाँ से आया हुआ है। जैसे हम इस प्रश्न की बात करें तो हमारा इंडियन पॉलिटी नाम से एक कंटेंट्स है, जिसको हमने क्लर्क की परीक्षा में यूज़ किया है, जीओआईटी में यूज़ किया है, उसमें से प्रश्न पूछा गया है। जिन्होंने हमारी टीजीटी आर्ट्स की किताब ली होगी उनको
इसका भली भांति इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को फिर से भेज सकते हैं? तो आर्टिकल 200 इसका आंसर था। नेक्स्ट वन इज़ वेरी, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा प्रश्न था। देखिए इस प्रश्न को जो मैं आपको बताऊँ, इतनी सारी समितिज बनी है पंचायती राज के ऊपर, याद रखना काफ़ी टफ हो जाता है। एक एलिमिनेशन विधि होती है। देखिए ऐसे 4 ऑप्शन से पहले आप सोचिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं। देखिए बलवंत राय समिति के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए 3 टायर स्ट्रक्चर तो उन्होंने कहा था, पहली ऑप्शन आपकी ठीक होगी। देखिए जिस जो कैंडिडेट का पेपर उन्होंने हमारी टीम के ही कोर्स सदस्य है, तो उनको हमने विधि सिखाई। देखिए उन्होंने क्या किया, टिक किया, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन सही है। देखिए विकेंद्रीकरण भी कब हुआ है? 1957 में जो बलवंत समिति बनी थी, इसको भी उन्होंने टिक कर दिया। और जिला कलेक्टर की बात भी इन्हीं के द्वारा वहां पे कही गई थी। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा उसका डाउट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा एक बार एचएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो हमारे कैंडिडेट्स उस तरह की परीक्षा देते रहते, तो अभी उन्होंने तो इसको भी टिक किया हुआ है। और देखिए इसने क्या किया, इलिमिनेट किया हुआ है। तो 1/3 एंड 4th इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, पंचायत समिति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, इसको वहां से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। प्रश्न देखिए किस तरह से निकाला गया है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। निम्न में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? देखिए यहां पे कंफ्यूजन थी, हमारे जो कैंडिडेट थे वो भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्या किया, देखिए दे आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड ऑन द स्टेट। देखिए ये भी सही हो सकता है, और देखिए उन्होंने ऑप्शन में उन्होंने दर्शाया है कि उनका स्वभाव समाजवादी है। ठीक है, ये सही है। तो थोड़ा आप इसमें क्लैरिफिकेशन कीजिएगा। आंसर की के अकॉर्डिंग टू इसका आंसर बी दर्शाया गया है। निम्न में से कौन सी यमुना नदी के निकट संबंधित है? बहुत, देखिए पीर पंजाल तो बाहर हो रही है, आपकी ऑप्शन ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट ने बिल्कुल जो हमारी स्ट्रेटेजी उसी के ऊपर काम किया है। देखिए लिख दिया है पीर पंजाल, राबी से है, ब्यास है, दोनों ऑप्शन बाहर होगी। इन्होंने देखिए एक एरो का भी यहाँ पे मार्क किया। यदि मैं आपको बताऊँ, आप भी इस मेथड को अपनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये देखिए इससे क्या बेनिफिट मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो इसका 2 में यदि आप पहुँच जाते हैं, 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो सकता था, नागटिब्बा हो सकता था या बेरीनाग हो सकता था। ठीक है जी। अब देखिए गलत भी हो जाता है, हमारे कैंडिडेट का गलत, तो इन्होंने बेरीनाग किया, तो ऑप्शन में यहाँ पे नागटिब्बा दर्शाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए फिर भी आप इस तरह से इसको कर सकते थे। पैटलाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। छोटा नागपुर का पठार है, जियोग्राफी की बुक से संबंधित है। हमारी जो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारा कंटेंट है 4 पिलर्स इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, उसी में से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है? देखिए गद्दी का नाम हमने सुना है, हमारे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भील का हमने सुना है, आई थिंक राजस्थान में पाई जाती है। खासी का हमने सुना है। कॉमन सेंस थी, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी कि आपने क्या करना, आंखें मूंद करके भी आप इसका डी उत्तर कर सकते थे। स्वच्छ पर्यावरण उपकार लगाया जाता है। देखिए इसमें सेम वही टेक्निक है कि इसका उत्तर देखिए 2 ऑप्शंस में 2 तो बाहर हुई। देखिए हरे पेड़ों के ऊपर तो जरूरत ही नहीं है, नदियों के ऊपर भी नहीं है, कोयला या कारखानों द्वारा वायु पर, तो यहाँ पे इसका उत्तर दर्शाया गया है कोयला उत्पादन पर। जबकि देखिए कारखानों से भी वायु प्रदूषण निकलता है, तो इसको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई कीजिएगा। यदि इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ हमें मिलेगा तो चैलेंज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज, भारत के किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य लक्ष्य दिया गया है? 11th प्लान इन्होंने बताया है यहाँ पे, जबकि 12th में भी इस तरह का प्रोविजन किया गया था, लेकिन हो सकता है 11th से शुरू हो गया हो। आगे देखिए जनसांख्यिक लाभांश क्या होता है? तो भारत के पास आज की डेट में ये है, क्यों है? क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो यूथ पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो युवा देश है वो हमारा देश है, तो इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। ठीक है जी। एचएस में मुख्य परीक्षा के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है। शिशु मृत्यु दर में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो देखिए शिशु माना जाता है, आपने अक्सर उसमें भी पढ़ा होगा। देखिए जो ये चलते हैं इनके बैनर्स चलते हैं जहाँ पे इसको इंजेक्शन की जाती है, इनको वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला है, 0 से 9 मंथ वहाँ पे लिखा होता है, अक्सर आप देखते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है, कैसे आप एग्जामिनेशन में किस तरह की आपकी कंसंट्रेशन पावर है। और आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई करने की एक विधि होती है, उस विधि को यदि आप अडॉप्ट करेंगे, बहुत से प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि आपकी कॉमन सेंस के आधार पे ही ठीक हो जाएंगे। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य सुधार क्या है? देखिए इसका उत्तर भी सी और डी में ही घूम रहा था। 2 ऑप्शन तो आप पहले ही बार कर सकते थे। यहाँ पे देखिए आंसर की में इसका उत्तर दर्शाया गया है कृषि उत्पादन। राइट जी। नेक्स्ट वन इज, मानव निर्मित परियोजनाओं द्वारा विस्थापित समुदाय को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
देखिए जी, विस्थापन क्या होता है, जब वो वहाँ से उनको निकाला नहीं जा, हमें कह सकते हैं जब वहाँ पे किसी भूमि के ऊपर सरकार जो परियोजना बनाती है, जब वहाँ से लोगों को जाना पड़ता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है जी। देखिए रिहेबिलिटेशन क्या होता है, जब जैसे हमें कहे कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई फ्लड आ गया, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे रिहेबिलिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो विकेंद्रीकरण तो इसका ऑप्शन था ही नहीं। तो देखिए रीसेटलमेंट आपने सुना होगा कि रीसेटलमेंट करेंगे, पुनः स्थापना करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे है। शीघ्र ही हमारी किताब आ रही है, काम चला हुआ है हमारी टीम के द्वारा, इन्वायरमेंट और आपदा को हमने कवर किया हुआ है, एनसीईआरटी के कंटेंट्स लिए, अदर अध्ययन सामग्री भी उसमें संग्रहित की जा रही है। जब वो बुक आ जाएगी तो आपका ये भी हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। आगे देखिए वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो इलास्ट्री प्लेटफॉर्म की किताब है, कितने प्रश्न वहां से आए थे। आपको पहले भी बताया कि 29 में से 27 प्रश्न वहीं से पूछे गए थे। आपको बताएंगे उसका सोर्स क्या था, करंट अफेयर्स के बारे में भी मैं अपडेट करवाऊंगा, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है। तो देखिए यहाँ पे भी हम देखें टाटा मोटर्स एटसेट्रा, आई थिंक ये प्रश्न हमने तो पढ़ा है इसमें इन्वायरमेंट साइंस में, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो टाटा नहीं है ज्वेलरीज में, आई थिंक ऑर्गेनिक वेब्स में ये भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यूनिक, कई बार देखिए यूनिक जो ऑप्शन होती है उसे भी हम कर सकती है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष डुंगली चोर या प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है। द राइट आंसर इज खेड़ा। नेक्स्ट वन इज सत्याग्रह गांधी जी को किसने सुझाया है। तो देखिए इसका उत्तर है यहाँ पे मगनलाल गांधी। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी ने प्रेम से देशबंधु के रूप में किसका उल्लेख किया है। CR दास इज द राइट आंसर है। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है दोनों, आई थिंक हमारी बुक में प्रश्न अवेलेबल है, जो महात्मा गांधी की किताब है। elitestudy.co.in वेबसाइट पे किताब उपलब्ध है, तो आप उस किताब को सीधे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से अपने घर मंगवा सकते हो। आगे पूछा गया था 10वीं शताब्दी के सुधारक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। ज्योतिराव फुले इज द राइट आंसर है। हरिजन समाज सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो सबका ही ठीक होगा जी। हमारी उसी किताब में देखिए 4 जगह पे प्रश्न डाला गया, 2 या 3 बार किसी एग्जाम में पूछा गया, एक बार हम लोगों ने इसको कवरेज दिया, जो महात्मा गांधी की बुक है, पेज नंबर 81, 86, 94, 47 पे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज कुचिपुड़ी किस राज्य, सबका ठीक होगा, आंध्र प्रदेश। सिंपल प्रश्न था। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो देखिए जी बिहू कहाँ का है, असम का है। यदि आपने हल्की फुल्की भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो हमारी वेबसाइट पे किताब है तरुण गोयल सर की है, सामान्य ज्ञान 2021, यदि वो किताब भी आपने पढ़ी होगी तो आप उसका भी बिल्कुल सही से इसका काम कर सकते हैं। इस प्रश्न का मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 महात्मा ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट वन इज निम्न में से किस सत्याग्रह का गांधी जी ने अपने जीवन में नेतृत्व नहीं किया। तो देखिए बारदोली का नेतृत्व इनके द्वारा नहीं किया गया था। हमारी महात्मा गांधी की बुक से ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बाढ़ के तहत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र आता है। हरियाणा। ये प्रश्न देखिए जो हमारी HS की बुक है वहां पे प्रश्न पहले एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या था, हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का सूखा नहीं है। काफी, मैं तो कहूँगा इसे काफी जबरदस्त प्रश्न था। राइट आंसर यहाँ पे बताया गया है इकोलॉजिकल ड्राउट। नेक्स्ट वन इज निम्न में से कौन भारत में भूकंपों से संबंधित नहीं है। तो नेशनल जियो फिजिकल लेबोरेटरीज। देखो लेबोरेटरीज इसमें नहीं आती, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से अप्लाई करते, तो लेबोरेटरीज के आधार पे हम इसका सही उत्तर कर सकते थे। आगे देखिए स्टूडेंट 30 से लेके आगे तक के मैथ के प्रश्न है, इन्हें आप खुद ही कीजिएगा। इस पे हमारा थोड़ा सा मैथ पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है जी। अब हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर। देखिए अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 29 में से 27 प्रश्न हमारी किताब से आए थे। हर तरह का मैं यहाँ पे आपको चैप्टर भी बताऊंगा कहाँ से आया हुआ है। पेज नंबर ट्रैकआउट नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आपको ज्ञात है हमारी टीम काफ़ी बिजी है। मेरे पास आजकल नेशनल GK का काम चल रहा है, HPGK हमने लॉन्च कर दी है, और मैंने आपको जैसे इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हमारी जो टीम है हिस्ट्री वाली टीम हिस्ट्री की किताब को बनाने में लगी है। उसके बाद इन्वायरमेंट और जो आपदा प्रबंधन है वो टीम उसके लिए लगी है। GIT वाली टीम GIT की किताब में लगी हुई है। ठीक है जी। लेकिन आपको यहाँ पे बता देंगे कहाँ कहाँ से आया हुआ है। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि जो SDG है उसमें 2022 का जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें से कौन सा नहीं है। देखिए आप कुछ मत पढ़िए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन निकालना है। मैंने 50 बार सुबह का जो मेरा वीडियो चलता है करंट अफेयर्स का उसमें पढ़ाया था कि आपने एक चीज याद रखनी है। क्या चीज आपने याद रखनी है, 2030 तक हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जो हमारा वन का क्षेत्र है उसे हम 30% कर देंगे। 2030
उसमें 30 और 30% आपने याद रखना था। कम से कम 5 बार मैंने पढ़ाया और इस किताब में भी आपको ये 2 से 3 बार हमारी इस बुक में प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए पीछे का कंटेंट्स को छोड़ दीजिए, राइट आंसर इज हियर, प्रश्न यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया होगा। नेक्स्ट वन इज, आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेयरी और संबंधित उत्पादों के लिए दुग्ध गंगा योजना है। देखिए एक मैं आपको बात करूं, एक हिमफेड की होगी, एक जो इसके जो डेयरी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के ऊपर उनके अध्यक्षों की बात की जाए, फंडिंग की बात की जाए, उनका कार्यालय कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नए उद्योग उन्होंने लगाए, ये सारा हमने कवरअप किया हुआ है। इसलिए कवरअप किया हुआ है क्योंकि वर्तमान में जो ये डेयरी से संबंधित है, उसका जो मिल्क फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने हैं निहाल चंद शर्मा, उनका संबंध नेरचौक से है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और आपको पता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी एक्टिविटीज़ हम जिला मंडी से संग्रहित करता है, तो मंडी का तो बहुत ही अच्छा कवरेज यहाँ पे मिलता है। शिमला में भी हमारी एक टीम बैठती है, वहाँ से कुछ इनपुटिंग आती रहती है। ठीक है जी, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर था नाबार्ड के द्वारा से किया गया था। और याद रखिए सितंबर 2010 में इस योजना को शुरू किया गया था। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंक्लूडेड इन आवर बुक चैप्टर, जो हमारा पास हिमाचल प्रदेश की वर्ष भर की जो घटनाओं का सारांश है, उसमें एक चैप्टर है हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में, वहाँ से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे जो बंदला घाटी है, बंदला घाटी जी मंडी में पड़ती है, तो आप भूल जाइए, आपको ज़्यादा उसने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपने शार्प स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, अपना दिमाग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बंदला, बंदला कहाँ पे है जी? मंडी में है। ऑप्शन क्या हो गया आपका? सीधा प्रश्न जो घाटियों वाला हमारा है, वहाँ पे सारे आपको सारी ऊपर वाली ऑप्शन भी मिल जाएगी और नीचे वाला प्रश्न भी वहीं पे मिल जाएगा जी। नेक्स्ट वन इज सूची 1 और सूची 2 का आपने सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं आपको बात करूँ, पीर पंजाल कितनी फेमस है जी? चंबा में, सबको पता है। तो आप पूरी ऑप्शन के ऊपर नहीं जाइए, देखिए आपने थर्ड में से बी को मैच कर लिया। इंद्रासन कहाँ पे जी? कुल्लू में, एचएस में पहले पूछी जा चुकी है, यदि आपने हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुक देखी होगी। गेफांग इतनी फेमस है, 20 बार तो मैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो इसका उत्तर क्या निकल रहा था? सी निकल रहा था। तो जो हमारा ये घाटियों और ये चोटियों वाला जो ये चैप्टर है, उसमें से प्रश्न पूछा गया है हमारी किताब में से। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो देखिए जी भाभा, भाभा में क्या है? एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, कहाँ पे है? किन्नौर में है। तो बाकी पढ़ने ही क्यों नीचे वाले मुझे बताइए, पढ़ने की आवश्यकता है। और सिंगौर तो शिमला में कभी हो ही नहीं सकता यदि आपको पता हो। ठीक है जी, सिंगौर तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो देखिए ये भी नहीं है, तो सीधा उत्तर इसका क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दरवा वाले जो हमारा कंटेंट्स है उसमें से प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट वन इज, केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, बहुत तेजी से दर घट रही है? देखिए मैं इस प्रश्न का आपको सोर्स बताता हूँ, कहाँ से मैंने प्रश्न लिया था। ये प्रश्न अमर उजाला समाचार 72 में एक न्यूज प्रकाशित, उसमें कहा गया था कि सिरमौर जिला में नदियों का, वहाँ पे भी देखिए इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो वहाँ पे कहा गया था उसमें कि जो सिरमौर जिला है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी वजह से नदी नालों का जल दूषित हो रहा है। और एक दिव्य हिमाचल के ऊपर मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल था, उसमें वो स्टेशन भी हमने पिंग किए थे। और उसमें ये भी कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के जो 7 शहर है वो काफी ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं, जिसमें से काला अम्बेक आपका सिरमौर में आता है। तो ये पूरा कवरेज था। देखिए आपको मैंने बार बार बोलता हूँ कि आर्टिकल पढ़िए और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में बने रहिए। तो किस तरह से प्रश्न जुड़ा हुआ है, और जो प्रश्न हमारा इस तरह से जुड़ा होता है वो करंट अफेयर में हमने डिस्कशन किया है। हमारी जो हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब है उसी में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। राइट आंसर इज हियर काला अम घाटी सिरमौर। अब देखिए इससे बड़ा प्रूफ तो आपको नहीं चाहिए ना जी। अब पेज नंबर के चक्कर में मैंने आपको बोला कि हम उसको 461 पेजों की किताब है, तो शायद ये हमारे लिए अभी इस समय पॉसिबल नहीं है। आपको किताब लेनी है नहीं लेनी है आपकी इच्छा है, हम इसलिए आपको फोर्स नहीं कर रहे, आप किताब लीजिएगा, आप देख लीजिए, मार्केट में जाइए, डिफरेंट तरह के सेलर्स के पास भी किताब अवेलेबल है, देखने के कोई पैसे नहीं लेता है, आप देख लीजिए, अच्छी लगेगी तभी परचेज करना है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप हमारी किताब को खरीदिए ही खरीदिए, लेकिन देखिए हमने मेहनत की है तो ये हमारा बताना फर्ज बनता है कि ये कंटेंट्स कहाँ से आया हुआ है। हमारी कोशिश है इस किताब को हम और भी बेहतर करेंगे। अगला जो द्वितीय इसका एडिशन नेक्स्ट ईयर पब्लिश होगा, तब तक आप देखिएगा बहुत अच्छा काम हमारी टीम इस किताब के ऊपर भी करेगी। निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है? दास किसी भी किताब में मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि हमारी किताब में ये सिंपल प्रश्न है, कोई भी बुक उठा लीजिएगा तो उसमें तो प्रश्न अवेलेबल है ही है। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी प्रथा
विवाह का प्रकार नहीं है। हमारे इस बुक में देखिए एक कम से कम 2000 का एक सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी का चैप्टर आता है, उसमें से प्रश्न लिया गया। हमने सारे विवाहों को वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में किया गया था। तो देखिए झिड़फुक आपने सुना है, फाख्तुन सुना होगा। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन्स थी, हो सकता है ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारी किताब में नहीं हो, ठीक है जी। लेकिन इसको देखिए हम थोड़ा सा 2 ऑप्शनों में आ सकते थे, और जो हमारे कैंडिडेट्स है देखिए उनका प्रश्न भी ठीक हो गया है, क्योंकि उन्होंने 5 बार हमारी वो किताब पढ़ी है। जब हम उसके ऊपर काम कर रहे थे तो करेक्शन का काम जो उसका चला रहता था उन्हीं के द्वारा किया जाता था। चीरी, बालू, चाक और फुल्ली निम्न में से किसके प्रकार है, ठीक है जी। तो देखिए ये गीत है, याद रखिएगा पारंपरिक गीत है। ये प्रश्न भी हमारा हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में अवेलेबल है, ठीक है जी। इसमें आई थिंक बालू या चाक इस तरह के 2 शब्द हमने इस्तेमाल किए हुए किसी प्रश्न में। ये चीरी शब्द हमने आज तक, जहाँ तक मुझे याद है, चीरी शब्द उसमें नहीं था। नेक्स्ट वन इज शिखर शैली में निर्मित त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त, भूतनाथ और अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित? राइट आंसर इज हियर मंडी। देखिए मैं बताता हूँ ये प्रश्न कैसे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं आपको बार बार कहता था कि हमें करंट अफेयर नहीं मिल रहे हैं, तो उस टाइम मेरी ये कोशिश रहती थी कि आपको जो हमारी सामान्य ज्ञान की किताब है वहाँ से कुछ प्रश्न लेकर आऊँ। तो मंडी वाला जो हमारा कंटेंट्स है, मंडी जिला का जो हमारी इस बुक में अध्याय है उसमें से प्रश्न लिए गए हैं। और ये पंचवक्त और भूतनाथ मंदिर तो मैंने बहुत बार उसमें करंट अफेयर में भी डिस्कस किए हुए हैं। देखिए क्योंकि ये पंचवक्त लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। आप देखिए हिंदी में थोड़ा टफ भी होता है, तो इसको पंचवक्त काफ़ी टाइम हमारा लगता था इसको लिखने में, तभी भी ये प्रश्न याद था। तो आप इनको इस तरह से भी याद रखिए। ये प्रश्न सिंपल था, आपको किसी और किताब में भी आसानी से मिल जाएगा। पत्थर का खेल, मैं आपको जब भी इस प्रश्न को पढ़ाता हूँ एक बात बताता हूँ। पत्थर का खेल हलोग आपने याद रखना है। हलोग नामक एक स्थान है, कहाँ पे है? शिमला में है। तो दिस प्रश्न इज आल्सो अवेलेबल, हमारी किताब में भी है, यूट्यूब पे भी हमने डिस्कस इसको किया हुआ है। कुषाण वंश काल में मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, तो निम्न में से किसके अवशेषों वहां पे प्राप्त हुए थे? देखिए बहुत डीप प्रश्न था, हमारी किताब में प्रश्न अवेलेबल नहीं है जी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी चेत्रु का स्तूप कांगड़ा। काफी डीप प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज कांगड़ा जिला में स्थित निम्न में से किस मंदिर का पुनर्द्वार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा किया गया था? ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी हमारी किताब में नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ट्रिब्यून में कभी पढ़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास ट्रिब्यून भी आती है, 4-5 समाचार पत्र और आते हैं, मैंने इसे ट्रिब्यून में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसे हमें इंक्लूड नहीं किया था। ना हमारे करंट अफेयर्स में मिलेगा, ना आपको ये उसमें हमारी किताब में मिलेगा। राइट आंसर इज हियर भद्रकला इज द राइट आंसर, ठीक है जी। कहीं ट्रिब्यून में ही आई थिंक इसको पढ़ा गया है। देवता मारीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार में मारीच हवन कुंड को 2000 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया, कहाँ पर है? राइट आंसर इज हियर धौलासेरी कुमारसेन में है, ठीक है। इलाइड ओल्ड क्वेश्चन पेपर, देखिए किसी एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। मारीच हवन कुंड आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एटसेट्रा में पूछा गया है, तो वहां से प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन है हमारी बुक हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन में प्रश्न उत्पादन, ये प्रश्न अवेलेबल है। मैं आपको टिप्स बताऊंगा कैसे इसको याद रखा गया था हमारी टीम के द्वारा। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? हमने महाजन शब्द से याद रखा था जी। यदि यहाँ पे 2 महाजन आ जाते तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है जी। महाजन से इसलिए याद रखा था क्योंकि जो महाजन है एक व्यापारी किस्म के लोग होते हैं, व्यापार के लिए जाने जाते हैं। हमारे मंडी जिला में भी काफ़ी अच्छे व्यापारी माने जाते हैं जो महाजन कम्युनिटी है, ठीक है जी। तो देखिए उनका अच्छी पकड़, जिसके बाद देखिए व्यापार करता है, पैसा होता है। आप इस टिप्स बता रहा हूँ, आपको लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे व्यापार करेंगे, पैसा अच्छा होगा तो आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो आप राज व्यवस्था में अपना जीवन चुनेंगे। तो महाजन शब्द से हमने इसको याद रखा था। राइट आंसर भी काफ़ी डीप प्रश्न था, मैंने इसको खुद गूगल किया है। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगी। 3 अप्रैल 1968 से 2 अप्रैल 1974 तक की इनका जो टाइम रहा है, लीला देवी महाजन का रहा है 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक। आपको पता है 6 ईयर का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। सत्यावती ढांग का 3 अप्रैल 1968 से 2 अप्रैल 1974 तक का रहा है। और महेंद्र कौर INC से थे, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध रहा है 1 अप्रैल 1978 से 9 अप्रैल 1984 तक। तो ये था इसका। देखिए यहाँ पे आपने इसको भी देखना है। उषा मल्होत्रा तो उनका 1980 से 1986 के बीच में टेन्योर रहा है। इन फैक्ट्स को लिखिएगा, अच्छे से नोट डाउन करना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये प्रश्न रिपीट हो गया, मारीच हवन कुंड वाला। देखिए एक नंबर से आपकी मेरिट बनेगी यदि आप तन मन धन से तैयारी करते हैं। हमारी टीम की तरह देखिए हम कभी भी अपना करंट अफेयर स्किप नहीं करते हैं, चाहे जितना मर्जी अर्जेंट काम हो, तभी सफलता मिलेगी। आपको भी अपने अंदर एक जज्बा जगाना पड़ेगा कि यस आई
वांट अ गवर्नमेंट जॉब इन HP, तो तभी आपको मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी। और इस तरह के एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल के साथ में भी नियमित रूप से इन हमारे वीडियोस आपको देखने होंगे। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासंपदा महाजन समुद्र सेन द्वारा जारी निर्मंड ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस काल में है? कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है, थोड़ी सी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमने निर्मंड के ऊपर अच्छा कवरअप किया है, 7वीं शताब्दी का है, ठीक है। जैसे एक धारणा होती है कि 7 इज माई लक्की नंबर, या दिस इज माई लक्की नंबर एक्सेट्रा। जैसे मेरी टीम के 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक और है हमारे सर है, तो वो भी 7 को थोड़ा लक्की मानते हैं, तो हमने तो उसको निर्मंड को 7 नंबर दे दिया है, तब भी याद रखेंगे। चलो एक टिप्स आपको आज और बता देता हूँ। देखिए आपको एक टिप्स देता हूँ यहाँ पे, जो आपकी बॉर्न ईयर है, जैसे 1985 है, 1980 है, 1990 है या 2000, जो भी आपकी बॉर्न ईयर है, सबसे पहले उस बॉर्न ईयर में सर्च कीजिएगा यार कि उसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। और उस जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे, आप ऐसी तरह से याद रखिए, देखिए भारत आज़ाद हो से पहले क्या क्या हुआ, आज़ादी के बाद मेरे जन्म तक का इतिहास क्या रहा, और जब आप इस धरातल पे आए तो उसके बाद क्या क्या हुआ। कसम से यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये हमारा प्रैक्टिकली अनुभव है इतिहास को याद रखने का। स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी लिपि कौन सी है? देखिए जी, आपको एक मोटी मोटी बताता हूँ, पाली भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं हो सकती है, उर्दू में। एक कॉमन सेंस देखिए आप यहाँ पे, भोटी भाषा कहाँ की है? स्पीति की भाषा है, हमने किताब में इसको बताया हुआ है, तो आप इसको अंडरस्टूड कॉमन सेंस के आधार पर इसका उत्तर कर सकते थे। निम्नलिखित संयोजनों का मिलान कीजिए और गलत संयोजन को आपने पहचानना है। देखिए जी, कासगीर कांगड़ा, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, सारे हमारी किताब में है। कासगीर कांगड़ा हमने लिखा ही नहीं है, तो गलत उत्तर यहाँ पे आपने इसका एकदम से पकड़ लिया है, ठीक है जी। और देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स है या जो भी लेटेस्ट चुने गए हैं उनका भी यहाँ पे लिख के बता दिया गया है। आप इसे कर हमारी किताब के ऊपर भी अवेलेबल है, जो एक हमारा चैप्टर आता है इस बुक में, जिसमें टेबल्स बनाया गया है, डिफरेंट तरह के डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। नौदौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था? ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, 4 या 5 बार पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट आंसर इज हियर विजयरबाल का राजा दियाल और कांगड़ा के राजा के बीच में। देखिए इस तरह के प्रश्नों में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारी बुक में भी अवेलेबल है, हिस्ट्री का कंटेंट्स, और पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बात आपसे और कर लेता हूं कि सबसे ज़्यादा लाभ देखिए हमें कहां से होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि कहीं ना किसी परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न यदि रिपीट हो गए, ठीक है जी, रिपीट प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि आप सही ढंग से इस वीडियो को 2 बार सुन लेंगे, कोई भी प्रश्न यहाँ से आएगा तो आपके जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। और ये छोटे छोटे जो प्रश्न होती है यही आपको नौकरी दिलाएंगे, यही आपको मेरिट में लाएंगे। तो जो हमारी किताब में स्ट्रेटेजी रहती है, हम हर किताब के अंत में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डालते और काफ़ी ज़्यादा हम उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे कि एक दिमाग में स्ट्रक्चर में जो कंपिटिटिव एग्जाम का एक पैटर्न रहता है वो आपके दिमाग में बन जाए, जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए जो ये प्रश्न पूछा गया है, सुनहनी से सतलुज में पाए जाने वाले किनारे पर ब्यास गुफा नामक स्थान पर किसने स्थानांतरित की थी? दीपचंद इज द राइट आंसर। बिलासपुर में भी अवेलेबल और सिंगल लाइनर में भी इसको जो हमारा करंट अफेयर्स के प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न को करंट अफेयर में भी डाला था, इसलिए डाला था क्योंकि एक न्यूज़पेपर में एक दिन आया हुआ था कि सनहानी से ब्यास पे कौन लाए थे? जी राजा दीपचंद लाए थे। तो ये प्रश्न आपको 2 जगह मिल जाएगा हमारी समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की किताब में। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2020 योजना, चंबा इज द राइट आंसर। करंट अफेयर में हमने इसको डिस्कशन किया हुआ है, हमारी बुक में भी ये प्रश्न अवेलेबल है। धर्मशाला से भरमौर तक का जो ट्रैक मार्ग है कौन सा है? खनियारा। देखिए खनियारा के ऊपर जब मैं धर्मशाला गया था, आप यदि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी जुड़े हुए तो वहाँ पे मैंने इसकी इमेज डाली थी पूरे ग्राउंड की। खनियारा में क्या है? खनियारा में एक मंदिर है जो कि वर्षा के देवता के नाम के लिए जाना जाता है। जब भी धर्मशाला में कोई मैच होता है तो बड़े बड़े अधिकारी इसी मंदिर में आते हैं, खनियारा देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए। जब मैं वहाँ पे था तो तभी मैंने एक वहाँ के जो स्थानीय लोगों से बात की थी, उनसे पूछा था कि इसका जो ट्रैक है वो ट्रैक कहाँ के लिए जाता है, तो उन्होंने कहा था कि भरमौर के लिए भी यहाँ से ट्रैक है। लेकिन देखिए हमने इसको अपने किताब में सिर्फ हमने इतना सम्मिलित किया गया है कि खनियारा कहाँ पे है, वर्षा के देवता के लिए जाना जाता है। ये ट्रैक के बारे में हमने भी नहीं बताया है, इस प्रश्न को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उसकी देखभाल करने के लिए किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान है? राइट आंसर इज यार डफ डनबर। देखिए इसको हमने सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन हो सकता है ये प्रश्न हमारे जो सिंगल लाइनर का 2000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है इसी किताब में, उसमें से आ सकता है, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ क्योंकि इसके लिए थोड़ी सा डाउट है। निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? बुशहर इज द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रश्न है, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा जी। नेक्स्ट वन,
वन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी, मध्यम और लघु इकाइयों की स्थापना की गई है? देखिए छोटी इकाइयाँ पूछी जाए, कांगड़ा इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है हमारा? बद्दी में है। बद्दी कहाँ पे पड़ता है जी? सोलन में पड़ता है। क्यों अपना दिमाग फालतू में ऐसे खपाना था, सीधा ऑप्शन नंबर बी करना था, झंझट खत्म। ये प्रश्न भी हमने डिस्कशन किया है और ये प्रश्न पहले भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको गलत पहचानना है यहाँ पे कि कौन सा इसमें से गलत है जी, ठीक है। तो देखिए रूपी भाभा किन्नौर में है और ये टुंडाहा सेंचुरी चंबा में है और कुगती तो आपको पता ये भी चंबा में, ये भी हमारी बुक में सारे अवेलेबल है। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी इज। नेक्स्ट वन इज सिंधु नदी के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती हुई है और फिर जास्कर और बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है। सतलुज रिवर्स में हमने इसको अपनी बुक में कवर अप किया हुआ है। 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सहकारी बैंक नहीं था? तो स्टैंड से सिरमौर केंद्रीय सहकारी बैंक था। इनके हमने ईयर्स भी बताई, जब आप सिरमौर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा कि हमारी किताब में ये प्रश्न कहीं ना कहीं अवेलेबल जरूर है, जिसमें हमने इसको, ये पहले भी प्रश्न इस तरह का पूछा गया किसी एक परीक्षा में। नेक्स्ट वन इज दरों से संबंधित प्रश्न था, तो दरों वाले चैप्टर में आपके भी मिल जाएगा। राइट आंसर इज हियर बसपा घाटी, ठीक है जी। इसके बाद देखिए जो आगे के प्रश्न है ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि जो हमारी बुक है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इसको आप कैसे परचेज कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना, आपको गूगल पे टाइप करना है इलाइट स्टडी, elitestudy.co.in। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा, वहीं से आप इसे ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुँच जाएगी। और जो दूसरी किताब है जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो हमारी करंट अफेयर्स की किताब है, जिसमें आपको मिलेंगे जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स और उसके बाद देखिए जुलाई अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स की हमारी अलग से 1 तारीख से आपको 1 अक्टूबर से किताब भी मिलना शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक क्या नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, किशोर बालिकाओं का सशक्तिकरण जी। नेक्स्ट वन, हमारी किताब में प्रश्न नहीं था, जो हमने लिखा है देखो सीए बुक लिखा होगा वही प्रश्न हमारी किताब में अवेलेबल था। यदि होगा भी देखिए का उसमें भी 3000 का क्वेश्चन बैंक है, तो हम इसको ट्रेस आउट नहीं कर सके हैं। जो पीछे के 1 साल के और करंट अफेयर्स है हमारी वेबसाइट पे ही है, हो सकता है वहाँ पे कहीं ये प्रश्न हो, लेकिन ट्रेस आउट नहीं कर पाया, काफ़ी टफ काम है और मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न कहीं हमने डिस्कस किया है। राइसन डायलॉग किसके बारे में डिस्कशन किया है जी? हमारी सीए बुक में प्रश्न अवेलेबल है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जो समझौता हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है, डेनमार्क ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया है भारत के साथ में, याद रखिएगा। आजकल भी विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में काफी सुर्खियों में है। नेक्स्ट वन इज निधि कंपनियां क्या है? देखिए ये है ऑल ऑफ द दिस। हमने इसको डिस्कस पता नहीं किया है कि नहीं, एनबीएफसी के ऊपर तो डिस्कशन किया है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि निधि के ऊपर हमने स्पेशली कुछ किया होगा, या देख सकते हैं आप कहीं करंट अफेयर्स की किताब में मिल जाए, लेकिन इसका कॉमन सेंस के आधार पर ऑल ऑफ दिस कर सकते थे। भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित नहीं है? राजस्व रिकॉर्ड से, इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया है। रोपैक्स ऑल ऑफ दिस, देखिए इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज भारत के पहले सीडीएस क्या है? हमारी किताब में भी है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्य किरण को हमने डिस्कशन किया है, नेपाल से संबंधित है। पहली पायलट थी शिवांगी स्वरूप, ये भी सबका ठीक होगा, हमारी किताब में भी अवेलेबल है। खादी के निर्यात के लिए कौन सी टैग है? एचएस टैग है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद आप आगे आ जाइए, अभी देखिए ये प्रश्न है जो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान डिस्कस किया है जी, करंट अफेयर की किताब में प्रश्न अवेलेबल है। रावी नदी के किनारे, ये भी उस प्रश्न में बताया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेरा बाबा नानक और दरबार साहिब। नेक्स्ट वन इज तवांग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में, सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कशन किया है। नई शिक्षा नीति, सिंपल प्रश्न है, कई बार इसका जो लेटेस्ट बनी थी पुरानी बनी सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। के कस्तूरीरंगन इज द राइट आंसर। पूर्वोत्तर योजना कहाँ से है? स्टील के लिए है, हमने इसे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है जी। 86 को हमने अपने इसमें सम्मिलित नहीं किया। 87 हमारी बुक से पूछा गया प्रश्न है, स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस नदी की गतिविधि से संबंधित है? ऑल ऑफ दिस, देखिए वही ट्रिक ऑल ऑफ दिस मैंने आपको बताया। टेक सागर एक ऑनलाइन पोर्टल है, हमारी किताब में प्रश्न नहीं है। संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस इंडेक्स हमने डिस्कस किया, हमारी किताब करंट अफेयर्स की बुक में प्रश्न अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज डूमसंडे वॉल्ट क्या है? ऑल ऑफ दिस, देखिए ट्रिक्स काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए 4 में से कि एक आधा आगे पीछे हो जाए तब भी आपका तो बन नहीं रहा है, प्रश्न तो बन नहीं रहा है यार, तो इतना रिस्क मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। मेकांग गंगा सहयोग नेपाल, हमने इसको सीए की बुक में डिस्कस किया हुआ है। 92 में देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है सिंपल प्रश्न है, कई बार हम इनके बताते रहते हैं सबकी किसका क्या है, गूगल का फाउंडर कौन है, बहुत बार मैंने इसको करंट अफेयर में भी कवर अप किया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
अपॉर्चुनिटी अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया, करंट अफेयर्स की बुक में अवेलेबल है, एससीओ से संबंधित है। पुरुष हॉकी का भारत में इसका आयोजन होगा, ये देखिए सारा हमने कवर अप किया है। फीमेल्स का भी अपनी किताब में कवर अप किया हुआ है। पीओके के लिए किस जिले में है, ये सभी हमने डिस्कस किया हुआ है जी, ये ऑल ऑफ दीज है। और उसके बाद जो काला पानी वाला जो विवाद उठा था उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा कवरेज हमारे करंट अफेयर्स में मिलता है। नेक्स्ट वन इज चक्करवात हागिबिस, ये जी हमारी किताब से नहीं लिया गया। राइट आंसर इज जापान। सर क्रीक हमने डिस्कस किया है, पाकिस्तान में है। और सेट की परीक्षा में, सेट पॉलिटिकल में भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और हमने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। एस से मैंने आपको क्या करवाया था याद, यस से आपको करवाया था। यस से क्या याद रखना है, स आता है, स से रूस याद रखना है। और जब राफेल में फ आएगा तो उससे क्या याद रखना है, फ्रांस याद रखना है। तो आज देखिए वही प्रश्न आपके यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज एमएच, एमएच से क्या याद करवाया था आपको, यूएसए अमेरिका याद रखना है। तो ये प्रश्न में पूछा गया था कि जो ये MH60 आर्सिवाक है ये किस देश से ली गई। AH-64 ये भी देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, अटैक है। इसको राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज हिंद महासागर आयोग में भारत की स्थिति क्या है, देखिए एक पर्यवेक्षक है, ये भी हमने सीए की बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मान सकते हैं आप यहाँ पे 70% प्लस जो करंट अफेयर्स के पास प्रश्न थे हमारी किसी किताब में से पूछे गए थे। और जो नई किताब है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो नई किताब है हमारी अभी, उस किताब में तो हमने और भी कड़ी मेहनत की है, क्योंकि आपका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला जो हमारी पिछली बुक अवेलेबल थी। देखिए इस तरह की अभी अब नई जो हमारी पत्रिका, नई जो हमारी एक किताब आ रही है इसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे गिरिराज समाचार पत्र का सारांश है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश है। ठीक है जी, डे टू डे के करंट अफेयर्स में संग्रहित किए गए ये सारे के सारे आपको यहाँ पर इस ये कि 1500 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आप इस किताब के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।